Hello students, I am AK Saini welcoming you all to Mac online lectures and you are watching lecture number 17 on basic thermodynamics। आज के लेक्चर में चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की डिस्कशन को, जैसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इस तरह की जो अलग अलग प्रोसेसेस हमारे पास हैं थर्मोडायनामिक्स में, उनको हम देखते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं और साथ ही हम देखेंगे क्लोज सिस्टम यानी कि नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर कितना बनता है हर इंडिविजुअल प्रोसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को। देखिए जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं या आइसोमेरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कह दो या आइसोकोरिक प्रोसेस कह दो या आइसोमेरिक प्रोसेस कह दो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब दूसरी बात, जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है वो चलेगी कैसे, उसको हम जरा समझते हैं। सबसे पहले एक थर्मोडायनामिक चार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। देखो P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड V, कैपिटल V मैंने ले लिया वॉल्यूम के लिए। तो सिस्टम का प्रेशर कितना, सिस्टम का वॉल्यूम कितना, कौन से सिस्टम का, थर्मोडायनामिक सिस्टम का। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मान लीजिए एक आपके पास सिलेंडर है, उसमें पिस्टन ऑपरेट हो रहा है और उस सिलेंडर के अंदर हमने गैस फिल की हुई है, तो वो गैस आपके लिए क्या बन गया, सिस्टम बन गया, ठीक है ना। अब उस गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, इस तरह से उसकी कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वैल्यूज होंगी। तो हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम P वर्सेस V का एक यहां पे हमने चार्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आर्बिट्रेरली हम क्या करते हैं, उस सिस्टम की एक स्टेट को यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे, मान लो किसी एक टाइम के ऊपर सिस्टम की यहां पे कुछ एक स्टेट थी, स्टेट 1 हम इसको बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टाइम के ऊपर सिस्टम का इतना प्रेशर होगा, ठीक है, यहां से आप रीड कर लीजिए और यहां से लाइन ड्रॉ करके इतना उस सिस्टम का वॉल्यूम होगा। देखो मैं अभी दिखा देता हूं आपको। देखो सिस्टम जब स्टेट 1 पर था उस टाइम पर उसका कुछ प्रेशर है, लेट दैट प्रेशर बी P1, और उस टाइम पर उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, लेट दैट वॉल्यूम बी V1, ठीक है। अब ये उसकी इनिशियल स्टेट है सिस्टम की 1। अब हमने उस सिस्टम के ऊपर एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक्ट करवाई, और कौन सी प्रोसेस करवाई, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी वो, आइसोकोरिक या आइसोमेरिक हम जिसको बोल रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब जब ये प्रोसेस उसके ऊपर एक्ट करेगी, सिस्टम एक इनिशियल स्टेट 1 से एक फाइनल स्टेट 2 तक पहुंचेगा, ठीक है। और इस जर्नी के दौरान क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। यानी सिस्टम में जितना वॉल्यूम पहले था, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको गैस का एग्जांपल दिया कि गैस इनक्लोज थी उस चैम्बर के अंदर, तो उस गैस ने जितना वॉल्यूम पहले ऑक्यूपाई किया हुआ था, ठीक है, प्रोसेस होते 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 पैरामीटर्स चेंज करते चले गए, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहा, वॉल्यूम वाला पैरामीटर चेंज नहीं किया, बाकी पैरामीटर्स चेंज कर गए, ठीक है। जैसे हम यहां पे दिखा सकते हैं इसको, यहां पर वॉल्यूम कितना है V1, ठीक है। अब जब प्रोसेस चलेगी एक पाथ जनरेट होना शुरू हो जाएगा जैसा आप जानते हो, और उस प्रोसेस के दौरान उस पूरे पाथ में वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, तो इतना ही वॉल्यूम V1 रहेगा, ठीक है जी। तो प्रोसेस कैसे हो सकती है, ऐसे प्रोसेस हो सकती है, तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अगर तो प्रेशर बढ़ रहा है सिस्टम में, ठीक है, तो आपकी प्रोसेस ऊपर की तरफ चलेगी। अगर प्रेशर कम होगा सिस्टम में तो प्रोसेस आएगी नीचे की तरफ, लेकिन बिल्कुल इस वर्टिकल लाइन में चलेगी, क्योंकि वॉल्यूम V1 ही रहने वाला है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आने वाला। तो इस तरह से प्रोसेस चलेगी, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, और एक नई स्टेट आपके पास 2 आ जाएगी। तो देखिए प्रोसेस हुई 1 से 2 और ये वाला पाथ उसने ट्रेस किया और ऐसे आपकी प्रोसेस चली है, ठीक है जी, और 2 स्टेट पर वो प्रोसेस पहुंची। अब इस न्यू थर्मोडायनामिक स्टेट 2 के ऊपर प्रेशर कितना हुआ आप देख सकते हो, यहां से लाइन ड्रॉ कीजिए प्रेशर स्केल के ऊपर, और यहां पर आपको प्रेशर मिल जाएगा P2, स्टेट 2 के ऊपर प्रेशर P2, और वॉल्यूम कितना हुआ स्टेट 2 के ऊपर, उसके लिए यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और यहां पर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, वो तो सेम ही है जितना पहले था। कहने का मतलब V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो यही होती है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब बात करते हैं नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जब ये प्रोसेस हुई होगी तब उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वर्क इंटरेक्शन कितना हुआ, वर्क ट्रांसफर कितना हुआ, और हम कौन सा ले रहे हैं वर्क ट्रांसफर, नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर ही डिस्कस किया आपके लिए, ठीक है। फ्लो वर्क ट्रांसफर हमने ओपन सिस्टम वर्क ट्रांसफर डिस्कस नहीं किया, ठीक है। पिछले लेक्चर्स उठाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर सारे मिल जाएंगे, सीक्वेंस में पढ़िए, ठीक
ठीक है जी। तो नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर मैंने आपको बताया, इफ इट इज कैपिटल W, सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ठीक है जी। सो PdV की इंटीग्रेशन आपको नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर देती है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब इस प्रोसेस में आपका सिस्टम कहां से कहां तक गया है? सिस्टम गया है स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, तो हम यहां पर लिमिट्स डाल सकते हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 तक। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर जरा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ PdV 1 to 2। अच्छा, अब इस पूरी प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम कितना है 1 से 2 में? चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो है। ठीक है, अगर dV की हम बात करें चेंज इन वॉल्यूम फॉर द प्रोसेस 1 to 2, दैट मींस V2 माइनस V1, वो तो जीरो है। कहीं से कहीं भी चले जाओ, आप इस सिस्टम की इंटरमीडिएट स्टेट्स को भी जरा देखो। यहां से जब सिस्टम यहां पहुंचा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? जीरो, क्योंकि जितना वॉल्यूम यहां पर था उतना ही वॉल्यूम यहां पर था। तो बीच में कहीं भी आप चलते चले जाओ, ठीक है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहता चला गया, dV जीरो रहा। तो यहां से आपके पास dV सिंस इट इज इक्वल टू जीरो, इट इंप्लाइज W closed system work transfer, that is non flow work transfer, W will be equal to 0. So याद रखिए, non flow work transfer for constant volume process will be 0. कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, ना सिस्टम से सराउंडिंग में, ना सराउंडिंग से सिस्टम में। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अच्छा, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको समझ सकते हैं। मैंने आपको समझाया था प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में, ध्यान से सुनिए, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में प्रोसेस के नीचे नीचे का एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया आप चेक कीजिए जो कि वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर फॉल करे, और उस एरिया को आप कैलकुलेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कितना आया। वो वर्क ट्रांसफर की वैल्यू के बराबर होता है, नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। पिछला लेक्चर उठाकर देखिए, बहुत बारीकी से समझाया था। यहां पर 1 से 2 प्रोसेस हुई है, ठीक है। तो इस प्रोसेस कर्व के नीचे, ये रहा प्रोसेस कर्व, इसके नीचे कितना एरिया प्रोजेक्ट हुआ वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर? ऊपर से प्रोजेक्शन लाइए, देखो सिर्फ आपके पास एक पॉइंट मिल रहा है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट का तो कोई एरिया नहीं है, दैट मींस जीरो एरिया। इफ इट इज जीरो एरिया, इट मींस नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफर इज जीरो। तो यहां से भी आप उसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लोज्ड वर्क ट्रांसफर फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो बने रहिए साथ में, मिलते हैं जल्दी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।